विशिंग यू ऑल अ वेरी स्वीट मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। खेल और स्वास्थ्य, जिसके विषय में मैं आज पहला वीडियो बनाने जा रही हूँ। पहला पार्ट लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है शारीरिक शिक्षा। क्या आप बता सकते हैं कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेला करते हैं, जैसे दौड़ भाग, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि। आप लोगों में से बहुत से बच्चे रोज व्यायाम भी करते होंगे, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि व्यायाम करने से और खेल खेलने से क्या क्या लाभ होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। व्यायाम करने से और खेल खेलने से हमारे शारीरिक अंगों की कमजोरियों को और दोषों को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। तो आप यह भी बता सकते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं? जी हाँ, यही जानने के लिए हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा। लेकिन उससे पूर्व हम एक नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट्स, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदला जा सकता है। प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है, हमारे हाथ में ये तो नहीं कि हम अपना भविष्य बदल सकें, लेकिन यदि हम अपनी कुछ आदतों को बदल दें जो कि हमारे भविष्य के लिए हानिप्रद हो सकती हैं, तो यकीनन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं और सफलता भी मिलेगी। इसलिए उन आदतों को और बढ़ने दीजिए जो कि आपके भविष्य के लिए लाभप्रद साबित हों, और बुरी आदतों को जितनी जल्दी हो सकता है पीछे छोड़ दीजिए। चलिए, इसी प्रेरणादायक विचार के साथ हम शुरू करते हैं अपने पाठ का अध्ययन कार्य। शारीरिक शिक्षा। खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि पैदा होने के बाद शिशु तरह तरह की क्रियाएं करता है। ये क्रियाएं उस अवस्था के शिशुओं के खेल ही हैं। पालने में लेटे बच्चों का स्वतः हंसना, किलकारी मारना, हाथ पांव चलाना, रोने लगना आदि खेल क्रियाएं हैं। कुछ बड़े होने पर बच्चे दौड़ धूप कर लेते हैं। वे लुका छिपी, मिट्टी के घर घरौंदे, चोर सिपाही आदि का खेल खेलते दिखाई देते हैं। हाथ पांव चलाना, दौड़ भाग, गिल्ली डंडा, कूद फांद के खेल शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाते हैं। शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ एवं पुष्ट रखने के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इस शिक्षा के द्वारा बच्चों के हाथ पैर, कमर, कूल्हे आदि तो पुष्ट होते ही हैं, साथ ही उनकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का भी विकास होता है। पढ़ने के साथ साथ खेल कूद और शारीरिक व्यायाम आदि जो क्रियाकलाप आप करते हैं, वे सभी शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। आइए हम जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है। डियर स्टूडेंट्स, शारीरिक शिक्षा का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जो मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों के समुचित संपादन में सहायक होते हैं। पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना मानसिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। शरीर को मजबूत बनाने के लिए जो व्यायाम किए जाते हैं, वे सब शारीरिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, ये आप भी जानते हैं। पढ़ने, लिखने एवं खेलने आदि सभी कार्यों में हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों एक साथ कार्य करते हैं। मस्तिष्क गेंद के अनुमान को निर्धारित करता है तथा हाथ अनुमान के अनुसार क्रियाशील होते हैं। जैसे क्रिकेट में गेंद को पकड़ने यानी कैच करने के लिए मस्तिष्क और शरीर दोनों का प्रयोग करते हैं। आइए हम जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा शरीर को स्वस्थ एवं मजबूत बनाने के साथ साथ बालक के मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के विकास के लिए भी आवश्यक है।
इसके अंतर्गत निम्नवत प्रयास किए जाते हैं। नंबर 1, शारीरिक अंगों के सुधार हेतु। इन क्रियाओं द्वारा हमारे शारीरिक अंगों की कमजोरियों तथा दोषों को दूर किया जाता है, जैसे योग, प्राणायाम, व्यायाम तथा पीटी आदि। नंबर 2, खेलकूद तथा तैराकी। इसमें खेलकूद क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तैराकी तथा नाव चलाना आदि क्रियाएं होती हैं। नंबर 3, अपनी रक्षा हेतु क्रियाएं। इसके अंतर्गत कुश्ती, जूडो कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, तलवारबाजी, तीरंदाजी आदि खेल आते हैं। चौथा है शरीर को स्वस्थ रखने हेतु चलना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना और उतरना आदि कार्य शरीर स्वस्थ बनाते हैं। पांचवा है शरीर को फुर्तीला बनाने हेतु। इसमें लेजिम, डंबल, डफली तथा नृत्य शामिल है, जैसे लोक नृत्य एवं ताल जिम्नास्टिक आदि। छठा है मनोरंजन हेतु। इसमें कैंप लगाना, पिरामिड बनाना, पैदल चलकर सैर करना, मछली पकड़ना आदि क्रियाकलाप आते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा से लाभ क्या क्या है। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा से निम्नवत लाभ होते हैं। नंबर 1, शारीरिक शिक्षा शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ और मजबूत बनाने में सहयोग देती है। नंबर 2, इस शिक्षा में खेल क्रियाओं द्वारा स्फूर्ति, आनंद और ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर 3, जीतने या हारने पर अपने ऊपर नियंत्रण रखने से अनुशासन का गुण विकसित होता है। नंबर 4, नैतिक मूल्यों जैसे सहयोग की भावना, विचारशीलता, दृढ़ता, संयम आदि मूल्यों का विकास होता है। नंबर 5, समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा भी शारीरिक शिक्षा द्वारा ही मिलती है, जैसे खाली समय में भावगीत द्वारा मनोरंजन करना, गोला बनाकर खेलना, कबड्डी एवं खो खो खेलना आदि। प्यारे बच्चों, इन लाभों को ध्यान में रखकर ही विद्यालयों में संगठित खेल कूद का प्रबंध किया जाता है। सदन तथा टीमों का निर्माण, बाल सभा, नाटक, गीत तथा नृत्य के लिए स्थानों का प्रबंध किया जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं हम सभी के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही की जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना शारीरिक शिक्षा का अर्थ, उसकी आवश्यकता तथा शारीरिक शिक्षा से क्या क्या लाभ होते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खेलते कूदते रहिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये आप सभी जानते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियोस खुद भी देखते रहिए। थैंक यू।